हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आओ समझे विज्ञान यानी SCRT की यूपी बोर्ड की जो बुक है विज्ञान कक्षा 8 की, उसका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया था। एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि पार्ट 3 में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा था हमने, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने देखा जो है अणु के बारे में, संयोजकता के बारे में, आयनों का बनना, समस्थानिक, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बारे में हमने जाना, द्रव्य संख्या के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, J.J. थॉमसन का परमाणु मॉडल भी हमने देखा। परमाणु रचना मॉडल जो 3 मुख्य रूप से हैं उनके बारे में हमने देखा, J.J. थॉमसन का, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का। इसके अतिरिक्त डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है हमने देखा, जो कि 1808 ईस्वी में उन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी। और इसके अतिरिक्त परमाणु का संगठन देखा हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखा। अणु और तत्व और यौगिक के बारे में हमने देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं पार्ट 3 का, वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट जानकारियाँ उसमें दी गई हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है खनिज एवं धातु के बारे में। खनिज एवं धातु, तो इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे उसको यहाँ पर पॉइंट आउट करके दिया गया है, आप देख सकते हैं। खनिजों का सामान्य परिचय जानेंगे हम लोग, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे, और धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में, धातुओं का संक्षारण, कारण एवं समाधान, गैल्वेनीकरण क्या है इसके बारे में देखेंगे, और मिश्र धातु के बारे में भी जानेंगे, इसकी विशेषता एवं उपयोगिता। हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं। मानव विकास के क्रम में ताम्र युग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग में तांबे से बनी वस्तुएं एवं अस्त्रों का निर्माण हुआ। लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। बर्तन, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातुओं के उपयोग के असंभव है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ धातुओं का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उपयोग न होता हो। प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजर कर होता है। इनमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना यानी गोल्ड तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, सोना और प्लेटिनम जो होती हैं ये तत्व के रूप में पाई जाती हैं मुक्त अवस्था में। अधिकांश धातुएं प्रकृति से यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, इस श्रेणी में कॉपर, लेड, जिंक, निकिल आदि आते हैं। ठीक है, मुक्त अवस्था में सोना और प्लेटिनम है यहाँ पर दिखाई गई हैं, और इसके अतिरिक्त जो है सल्फाइड के रूप में जो धातुएं पाई जाती हैं वो हैं कॉपर, लेड, कॉपर यानी तांबा, लेड यानी सीसा, जिंक मतलब जस्ता, और निकिल है ना, ये सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुलता से पाए जाते हैं, किंतु सिलिकेट के धातुओं का निष्कर्षण कठिन होता है और इन पर खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है। आगे है खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में। हम फल, सब्जी आदि को काटने हेतु चाकू तथा लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बने होते हैं। इसी प्रकार घरों में बिजली आपूर्ति हेतु तार तांबे का बना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहा और तांबा आदि कहाँ से प्राप्त होते हैं? वास्तव में ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से हुआ है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज किसे कहते हैं? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये एक तरह से खनिज की परिभाषा भी आप कह सकते हैं सरल शब्दों में, जैसे क्वार्टज, माइका, अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी हैं, जो कि पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज हैं। ठीक है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में अब देखते हैं। खनिज पृथ्वी के तल पर भूपर्पटी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं। आगे है खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये बात ध्यान देने लायक है कि खनिज जो है ये मिथक ना रहे कि खनिज केवल धातु होती है, धातु अधातु दोनों रूप में पाई जा सकती है। ठीक है, स्फटिक, क्वार्टज, अभ्रक आदि अधातु खनिज हैं। खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे बॉक्साइट,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंटू 2H2O है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र दिया गया है। नामक खनिज एल्यूमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन यानी अधातु का यौगिक है। बॉक्साइट किसका किसका यौगिक है? एल्यूमिनियम तथा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अधातु है, एल्यूमिनियम धातु है, इन दोनों का यौगिक है। ठीक है, बॉक्साइट। इसी प्रकार कॉपर ग्लास भी तांबा धातु है और सल्फर अधातु, दोनों का यौगिक है। ठीक है, कॉपर ग्लास तांबा और सल्फर का यौगिक है। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी धातुएं मुख्यतः जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? सोना तथा प्लेटिनम, अभी पीछे भी देखा हमने और यहाँ पर भी है। ठीक है, अन्य अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। एल्यूमिनियम, लोहा और मैग्नीज जैसी अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आगे है अयस्क के बारे में। अभी हमने खनिज के बारे में जाना, धातुएं अधातुओं के बारे में जाना, अब है अयस्क के बारे में। ठीक है, लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु को निष्कर्षित यानी निकालना बहुत कठिन और महंगा पड़ता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उसे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता एवं कम लागत में हो जाता है उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। ये एक तरह से अयस्क की परिभाषा भी हो गई सरल शब्दों में। आगे देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, धात्विक खनिज यानी अयस्क किन किन रूपों में पाए जाते हैं उसको देखते हैं। अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु अधोलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। तो देखते हैं तालिका। ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है धातु, फिर अयस्क का नाम, इसका रासायनिक सूत्र भी दिया है तथा अयस्क का रूप भी दिया है। देखिए, मैग्नीशियम जो है इसका अयस्क का नाम है मैग्नीसाइट और इसका रासायनिक सूत्र है MgCO3 और ये जो है कार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, जिंक जो है इसका नाम कैलेमाइन है, इसके अयस्क का नाम, यहाँ रासायनिक सूत्र भी दिया गया है ZnCO3 और ये भी कार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, जो है देखिए यहाँ पर मेन चीज़ जो याद करने वाली है वो ये है कि इसके अयस्क का नाम, ये धातु मैग्नीशियम जो है इसके अयस्क का नाम मैग्नेसाइट है, जिंक के अयस्क का नाम कैलेमाइन है, लेड के है गैल्ना, कॉपर का है कॉपर ग्लास, आयरन का है हेमेटाइट। ठीक है, अयस्क का नाम हेमेटाइट है और धातु इससे मिलती है आयरन। ठीक है, एल्यूमिनियम का है बॉक्साइड, सिल्वर का है अर्जेंटाइट, कैल्शियम का है जिप्सम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आप इसको पॉज करके ध्यान से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में खनिज की उपलब्धता। हम लोहा, तांबा, चांदी तथा अन्य कई धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि अनेक धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी में उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती हैं। कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, अतः हम उन धातुओं को अन्य देशों से आयात करते हैं। आइए अपने देश में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत में पाए जाने वाले खनिज एवं उनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित हैं। देखते हैं इस तालिका को। इसमें दिया गया है भारत में कौन सी धातु और उसका अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। लोहे का जो है अयस्क जो है हेमेटाइट, ये प्राप्त होता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ठीक है, और फिर है जो है तांबा, कॉपर पायराइट, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त होता है ये कॉपर पायराइट, इससे तांबा मिलता है। और फिर सोना जो है ये तो मुक्त अवस्था में मिलता है और ये मिलता है कर्नाटक की कोलार खान से और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और अयस्क का नाम है बॉक्साइट, इससे मिलता है हमें एल्यूमिनियम और ये प्राप्त होता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। और चूना पत्थर, इससे हमें प्राप्त होता है कैल्शियम और ये जो है सभी राज्यों में लगभग पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे है, इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ये अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, अभ्रक, कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। अपने देश में इसकी उपलब्धता निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। ये तालिका यहाँ पर दी गई है, आप इसको पॉज करके अच्छी से ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको।
भारत में सोना, तांबा, जिंक, जस्ता तथा टंगस्टन धातु की उपलब्धता बहुत कम है तथा प्लेटिनम खनिज का पूर्ण अभाव है। कौन सी खनिज का पूर्णतः अभाव है? प्लेटिनम। ठीक है। अयस्क प्रकृति में पाया जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं या अधातुओं का लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है। अयस्क से धातु या धातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। तो ये था पाठ 4 का भाग 1 और इसके बाद हम लेके आएंगे पाठ 4 का भाग 2। इसमें हम जानेंगे कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे और इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया और अम्ल के साथ अभिक्रिया भी उनकी देखेंगे। और धातुओं अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में भी देखेंगे हम। कुछ जैसे भौतिक अवस्था में ये जो इनके अनेक गुण होते हैं, जैसे कठोरता है, चमक है, अधातु वर्तनीयता है, तन्यता है, चालकता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। और कुछ उपधातु क्या होती है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।